सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, जहां मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम देर से मिलते हैं, जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन रास्ते बार बार रुक जाते हैं। क्या हो अगर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो? एक ऐसा योग जो आपके कर्मों, आपकी किस्मत और आपकी यात्रा को गहराई से प्रभावित करता हो। यही है काल सर्प दोष। ज्योतिष शास्त्र में इसे एक रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थिति माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तब एक ऊर्जा का घेरा बनता है, जैसे कोई सर्प आपके जीवन को चारों तरफ से लपेटे हुए हो। काल यानी समय, सर्प यानी सांप, एक ऐसा सर्प जो समय के साथ चलता है और आपके कर्मों को नियंत्रित करता है। इसमें राहु को सर्प का मुख और केतु को उसकी पूंछ माना जाता है। और जब सारे ग्रह इनके बीच फंस जाते हैं, तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे वह परिस्थितियों में बंध गया हो। कभी सब कुछ सही लगता है, लेकिन आखिरी पल में चीजें हाथ से निकल जाती हैं। कभी बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, और कभी बिना कारण मन अशांत रहता है। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। मन बार बार भटकता है, भविष्य को लेकर डर बना रहता है, और सोच इतनी गहरी हो जाती है कि खुद ही अपने विचारों में उलझ जाते हैं। करियर में भी यही कहानी दोहराई जाती है। सफलता मिलते मिलते रुक जाती है, रास्ते बनते हैं फिर टूट जाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। रिश्तों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं, अपने ही लोग दूर होते हुए महसूस होते हैं, और दिल के अंदर एक खालीपन सा रह जाता है। पैसों की स्थिति भी स्थिर नहीं रहती, कभी अचानक लाभ तो कभी बिना वजह नुकसान, जैसे जीवन एक स्थिर रेखा नहीं बल्कि एक अनिश्चित लहर बन गया हो। लेकिन यही वो जगह है जहां इस योग का असली रहस्य छुपा है। काल सर्प दोष सिर्फ संघर्ष नहीं देता, ये आपको एक अलग स्तर पर ले जाता है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, इनकी सोच गहरी होती है। ये जीवन को सतही रूप से नहीं बल्कि उसकी असली सच्चाई से समझते हैं। इनके अंदर एक अलग ही इंट्यूशन होता है, लोगों की भावनाओं को समझने की शक्ति और समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता। इनका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन मीनिंगफुल जरूर होता है। शुरुआती जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बार बार गिरना और उठना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे यही संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है। मध्य जीवन में चीजें समझ आने लगती हैं, रास्ते साफ होने लगते हैं, और व्यक्ति खुद को पहचानना शुरू करता है। और फिर एक समय आता है जब वही इंसान जो कभी संघर्ष कर रहा था, सबसे मजबूत और सफल बनकर उभरता है। इसलिए इसे दोष कहना पूरी सच्चाई नहीं है, ये एक कर्मिक यात्रा है, एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाता है। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यही योग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। भगवान शिव की उपासना, एयूएम नमः शिवाय का जाप, रुद्राभिषेक, नाग पंचमी पर पूजा और जरूरतमंदों की मदद, ये सब आपके कर्मों को हल्का करने में मदद करते हैं।